लाडली लाल विजयते तराम। श्री राधा, श्री राधे राधे, सभी को प्यार भरी राधे राधे। महारानी की सजावट पूरी तरह से कुछ ही दिनों में कंप्लीट होने वाली है। पूरा मंदिर इस तरह जगमगा जाएगा लाडली के अभिषेक पर कि बस सिर्फ राधा नाम की गूंज तो खैर नहीं होगी इस बार, लेकिन आनंद की अनुभूति जरूर आपको होगी। आनंद दिल से आपको आएगा घर बैठे ही। किस तरह मंदिर पूरी तरह जगमगाया हुआ है। अब यह नज़ारा कुछ और ही होगा जब पूरी तरह लाइटें जली हुई होंगी। श्री जी का अभिषेक सुबह जब 4 बजे श्री जी जब अभिषेक में प्रकट होंगी कमल के पुष्प से, तो आनंद ही आनंद है। हम तो बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि महारानी का जन्मोत्सव इस तरह से आए कि सभी कुछ जो बीमारी है सभी लोग इससे मुक्ति पाएँ। और भैया एक ही बात कहूँ सभी से कि राधाष्टमी तक सभी लोग घर पर रहें। मंदिर को पूरी तरह से प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं। कृपया सभी लोग घर पर रहें और घर से ही राधा रानी के अभिषेक का आनंद लें। जो भी होगा, जो भी अपडेट होंगे मैं आपको करता रहूँगा, लेकिन घर पर रहकर भी आप राधा रानी को तन मन से राधा रानी का जाप कर सकते हो, श्री जी को मना सकते हैं घर पर रह के भी। बिल्कुल। और बल्कि 20 या 21 तारीख के बाद से बरसाना की सभी एंट्री है वे सब बंद कर दी जाएंगी। अब भी लोग आ भी रहे हैं, बहुत दर्शनार्थी आते हैं लेकिन बिना दर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन 20-21 के बाद वो भी बिल्कुल पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। तो इसीलिए भैया सभी घर पे रहो, आराम से श्री जी का अभिषेक फिर आएगा। दिल से आप श्री जी से जुड़ सकते हैं। श्री जी की लीलाएं तो आप श्रवण कर ही सकते हैं। दूर रहकर भी आप श्री जी के पास, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको दूर रहकर भी श्री जी के पास तक जोड़ना और राधा रानी का सिर्फ उच्चारण करना। सिर्फ राधा नाम अगर आप जपोगे तो बिहारी जी भी खुद आपके पीछे पीछे चले आएंगे। इसलिए आप राधा नाम को जपते रहिए भैया, और घर बैठे ही श्री जी की कृपा पाते रहिए और आनंद आपको भी आएगा अगर आप दिल से श्री जी को जपोगे और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अगर आप करते रहोगे। मैंने एक ही बार पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि डेली नित्य प्रति राधा कृपा कटाक्ष करते रहो, फिर देखना आपके जीवन में किस तरह से आनंद भी आएगा। आपको घर बैठे श्री जी के साक्षात दर्शन होंगे। कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके भी बताया। सभी को जय जय श्री राधा। सभी लोगों ने मुझे इस तरह से बताया कि भैया हमको आज तक श्री जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जब से आप हमसे जुड़े हुए हो, श्री जी के श्रृंगार का, लीलाओं का वर्णन करते हो, तो भैया हमें श्री जी के दर्शन का अनुभव हुआ है। यह सब ऐसा हुआ क्योंकि आपकी जो संगति है, आप जिस संगति में रहते हो ना, और पूरे दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब आप श्री राधा रानी का आश्रय लेकर सोते हो, तो श्री जी साक्षात आपके एक स्वप्न में आएंगे। और ऐसा चमत्कार कई लोगों के साथ में हुआ है। मैं नाम तो खैर नहीं बताऊंगा, जिन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि भैया ऐसा सच में हुआ है।
हमने हमेशा बिहारी जी के, अपने कान्हा के, अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए, लेकिन राधाष्टमी के तो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हमने साक्षात श्री जी के दर्शन किए। तो सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें। मंदिर पूरी तरह से बंद है। राधाष्टमी के बाद जो भी प्रक्रिया बनेंगी वह सब आपको अवगत कराई जाएंगी। मंदिर की तैयारी पूरी तरह चल रही है। अब मैं एक बार आपको दिखा दूँ। मंदिर की जो लाइट है, पूरी तरह लाइट आधी सी लग भी चुकी हैं और पूरे नज़ारा अद्भुत होने वाला है। ये सब कुछ श्री राधा नाम की, बस श्री राधा होने वाली है। 25 की रात, 26 की सुबह ठीक 4 बजे हमारी लाडली का अभिषेक होगा। श्री जी का जो प्रागट होगा, श्री जी का प्रागट कमल के पुष्प से होता है। वह कमल का पुष्प जो आपने कभी दर्शन किए होंगे, तो पूरी एक चौकी होती है, पूरी चांदी की चौकी होती है, उसमें कटोरा होता है बहुत बड़ा। उसके बाद में श्री जी का अभिषेक होता है, चारों तरफ कमल पुष्प होते हैं। नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है हमारी लाडली का। आप कभी महसूस कर देखिए। जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, वैसे ज़्यादातर सभी लोगों ने दर्शन किए हैं, लेकिन आप महसूस करके देखिए कि इस बार आपको आंख बंद करके अपने पिछले समय को याद करना है कि लाडली ने पिछली बार कैसे दर्शन दिए थे, और ऐसा ही नज़ारा आपको इस बार भी घर बैठे प्राप्त हो सकता है। अगर आप सच में राधा नाम का अगर ऐसे ही दिल से उच्चारण करोगे। राधा नाम में इतनी ताकत है, आप एक बार जप कर तो देखिए, श्री जी खुद कृपा करेंगे। श्री जी के श्रृंगार की अगर बात करें तो श्री जी का अद्भुत श्रृंगार है। आप घर बैठे आनंद लेते हो, और आनंद लेने भी चाहिए, क्योंकि भैया श्री जी से थोड़े दूर हैं, लेकिन फिर भी श्री जी के दिल के तो पास हैं। श्री जी हमारी ऐसी करुणामयी सरकार है कि कभी अपने से तो दूर होने ही नहीं देगी। श्री जी का काम तो जोड़ने का है। श्री जी सबको जोड़ती है। टूटे हुए लोगों को भी श्री जी जोड़ती है। तो श्री जी तो अपने से कभी तो अलग करेगी ही नहीं। आप बस जुड़े रहते हैं। राधाष्टमी का जो 25 की रात, 26 की सुबह घर बैठे ही आनंद लीजिए। मंदिर पूरी तरह से बंद है, और उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होंगी आपको ज़रूर अवगत कराई जाएंगी। हम तो बस एक ही बात कहें कि श्री जी की अभिषेक के बाद में इस तरह से कृपा हो कि महारानी का मतलब क्या सभी जगह के मंदिर पूरी तरह से खुल जाए। एक ऐसी करुणा की बारिश हो श्री जी के महल से, क्या बिहारी जी की कृपा ऐसी हो कि सब कुछ यथास्थिति पहले जैसी हो, और आप सब लोग आएँ, और सब लोग आप आके बिहारी जी और श्री जी के चरणों में अपने दुख दर्द बताएँ, क्योंकि 5 महीने बहुत लंबे होते हैं। आपने जिस तरह झेले हैं, आप सबको पता होगा कि वो दिन कैसे कटे हैं आपके जीवन में। जो लोग हर महीने, हर 15 दिन में दर्शन करने वाले हैं, उन्हें बरसाना वृंदावन देखने तक के लिए नहीं मिला। जैसे कहते हैं ना, किसी बीमार के लिए ऐसे दवा की ज़रूरत होती है, उसी तरह भक्ति के लिए भगवान की ज़रूरत होती है। इस तरह आपके लिए तो भैया वो दवा है। जो लोग भक्ति में डूब गया है, उसके लिए तो वो एक दवा की तरह है। जब तक आपको दवा नहीं मिलेगी, तब तक आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। तो श्री जी से जल्दी प्रे करते हैं कि हम श्री जी जल्द ही कुछ ऐसी दवा अपने दर्शन दो, और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। आप लोग इस तरह जुड़े रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, और आनंद लीजिए भी क्यों ना घर बैठे। दर्शन तो खैर देखो नहीं, हमने आज तक नहीं कराया, ना ही हम कभी कराएंगे, लेकिन घर बैठे आपको एक एहसास ज़रूर दिला सकते हैं। यही हमारा यही उद्देश्य है कि आपको घर बैठे श्री जी के श्रृंगार का और श्री जी के बाहर का ही नज़ारा ठीक, लेकिन आपका नाम लेने से श्री जी पर ज़रूर कृपा होगी। श्री जी ज़रूर कृपा करेंगी आप पर। तो आप घर बैठे आनंद लीजिए, और श्री जी के श्रृंगार का और श्री जी के मंदिर का आनंद लीजिए, और ऐसे ही राधे राधे बोलते रहिए। और कई लोगों के तो ऐसा भी हुआ है, कई लोगों को तो श्री जी की चौखट से, श्री जी की चौखट के, श्री जी के मंदिर के गर्भगृह से भी कई लोगों के बिना दर्शन किए भी चमत्कार सिद्ध हुए हैं। ऐसा नहीं है कि श्री जी के दर्शन से ही सब कुछ सिद्ध होता है। अगर आदमी अपने हृदय से, सच्चे हृदय से राधा रानी का जाप करता है, और राधा रानी का हृदय से साक्षात आंख बंद करके दर्शन करता है, तो श्री जी ज़रूर कृपा करती हैं। और ऐसा सच में हुआ है। कई लोगों ने मुझे प्रत्यक्ष भी दिया है कि भैया आज तक जो काम हमारा अब तक नहीं हुआ, वह आज पॉसिबल हुआ है। वह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने साक्षात श्री जी को अपने घर बैठे ही श्री जी के राधा नाम का आश्रय लिया, जो सब कुछ पॉसिबल हुआ। आप ऐसे ही आनंद लेते रहिए।
और आप घर बैठे ही बस एहसास दिलाएंगे हम आपको श्री जी के अभिषेक का, कि श्री जी की अभिषेक चल रहा है, ये सब आरती लीलाएं हो रही हैं और आप आनंद भी लेते रहें। आनंद की प्राप्ति आपको घर बैठे ही होगी। ठीक 4 बजे 26 तारीख सुबह ठीक 4 बजे श्री जी का जो अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। श्री जी का वैसे तो गर्भगृह में श्री जी का वैसे तो गर्भगृह में मूल शांति के लिए 3 बजे से ही अभिषेक चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारे मूलों में हुई थी श्री जी, तो मूल की वजह से पहले मूल शांत होते हैं तकरीबन 1 घंटे तक। पुजारी जी, सभी पुजारी जी श्री जी के गर्भगृह में श्री जी के मूल शांत करते हैं। उसके बाद में 4 बजे अभिषेक के दर्शन होते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो श्री जी के मूल शांत होते थे वही श्री जी का अभिषेक होता था, क्योंकि भीड़ नहीं थी। थोड़े बहुत जो लोग आया करते थे वह घर बैठे ही उसी गर्भगृह में अभिषेक के दर्शन किया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब भीड़ की वजह से, सभी भक्तों की वजह से ऐसा आनंद आता है कि श्री जी के गर्भगृह की बजाय दर्शन बाहर से कराने पड़ते हैं। अब श्री जी को जो है भक्तों की वजह से बाहर दर्शन होते हैं, लेकिन जो श्री जी का जो मुख्य अभिषेक श्री जी के गर्भगृह में होता है, उसके बाद में श्री जी का जो है अभिषेक मंदिर के जगमोहन में होता है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि श्री जी को सबसे प्रिय है हमारी श्री जी को, मैं 2 चीज़ आपको बताने वाला हूं कि श्री जी को मीठे में सबसे पहले हमारी श्री जी को रबड़ी प्रसाद पसंद है। अगर आप जो भी लोग श्री जी का व्रत रहे, जो भी लोग श्री जी का अगर राधा अष्टमी पर व्रत रहना चाहता है, तो व्रत में श्री जी को सबसे पहले रबड़ी का भोग लगाएं मीठे में। और उसके बाद में आज मैं आपको श्री जी की सब्जियों के हिसाब से भी अगर कुछ तीखे के हिसाब से बताऊं तो श्री जी को सबसे प्रिय है अरबी जो होती है। अरबी आपने जो भी देखी होगी बाज़ार में जो मिलती है, अरबी का प्रसाद, जो अरबी की जो सब्जी होती है वो श्री जी को सबसे प्रिय होती है। इसका वर्णन तो मैंने अभी नहीं किया है कि वो क्यों प्रिय है, लेकिन मैंने सुना है कि श्री जी को अरबी का जो सब्जी बनती है राजभोग में कभी जब भी बनती है वो श्री जी को सबसे प्रिय होती है। तो आपसे भी अनुरोध है, श्री जी को जब भी आप भोग लगवाएं राधाष्टमी पे, तो श्री जी को अरबी का प्रसाद, अपने जो राजभोग प्रसाद में अरबी की सब्जी ज़रूर बनाएं, जो क्योंकि वो हमारी राधा रानी को सबसे प्रिय है। ऐसी हमारी राधा रानी की विशेष चीज़ें हैं। और श्री जी को पान बीड़ा, रबड़ी प्रसाद और श्री जी को अरबी की सब्जी, ये सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। पान बीड़ा कैसे बनता है, पान बीड़ा अभी मैं आपको बताऊं तो वे पान बीड़े का जो प्रसाद होता है, सबसे पहले वो पान का पत्ता लेते हैं। पान का पत्ता जो होता है उसके बाद में उसे पहले पूरी तरह से स्वच्छ किया जाता है। उसके बाद में पान को इस तरह से कटिंग की जाती है, बहुत ऊपर का हिस्सा होता है वो पूरा काटा जाता है। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा मामूली सा चूना मिलाया जाता है। उसके बाद में जो गोले होते हैं, गोला उसे पूरी तरह से छील के, उसके बाद में जो गोले को जो घिया कस टाइप जो होता है उसमें उसके जो छोटे छोटे बारीक महीन टुकड़े किए जाते हैं। उसके बाद में एक इलायची डाली जाती है, इलायची, और उसमें थोड़ी सी इलायची का मसाला डाला जाता है। उसके बाद में उसके पान के अंदर उसे इस तरह से बीड़ा की तरह, जैसे हमारा नॉर्मल पान बनता है उसी तरह बीड़े की तरह उसे फोल्ड किया जाता है। उसके बाद में लौंग, जो 2 लौंग उसके ऊपर लगा दी जाती हैं, जिसके बाद में वह कंप्लीट होता है। कभी आपको मैं पान बीड़ा कैसे बनता है, कभी हम भंडारी जी के पास में होंगे जब पान बीड़ा बनेगा, वह हम आपको बताएंगे। लेकिन श्री जी को जो पान बीड़ा प्रसाद है वह हर भोग में लगता है। श्री जी के मंगला में जो लगता है वह श्री जी को छोटा पान लगता है। उसके बाद में श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, उसके बाद में उत्थापन, और श्री जी को संध्या, और श्री जी को शयन आरती। यह श्री जी के पान के जो प्रसाद होते हैं, तकरीबन हर भोग पे 4 पान बीड़े लगते हैं। पान में भी एक स्पेशल होती है कि सबसे पहले वह श्री जी के मुख से स्पर्श होता है, उसके बाद में वह ठाकुर जी को स्पर्श होता है। देखिए एक बार मैं आपको बाबा के दर्शन करा दूँ। ये फूल लेकर आ चुके हैं। ये सेवा निरंतर चलती रहती है।
यह जो संत हैं वह निरंतर डेली श्री जी के लिए बताया था कि पहले जो बाबा थे वह फूल तोड़ बाबा थे श्री जी के लिए, मतलब जो फूलों की चोरी करके लाया करते थे। पहले जो बगीचे से मतलब फूल चुराया कर लाया करते थे, फिर श्री जी को वह फूल इतने प्रिय लगने लगे कि फिर उनके बाद में हरगोलाल सेठ जो मैंने बताया था, जो मंदिर पर जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर बनवाया, उन पर ऐसी कृपा करी। उसके बाद में उन्होंने राधा बाग और कृष्ण बाग से श्री जी के लिए फूल सेवा और श्री जी की नीम पत्ती कड़ी पत्ता जो होता है वह सेवा होने लगी। तो जय ब्रह्मा जी महाराज की जय। और सभी लोग भैया जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि राधाष्टमी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। राधाष्टमी पे हम जितना भी होगा आपको स्पेशली ऐसी लीलाओं के दर्शन कराएंगे, ऐसी लीलाओं से अवगत कराएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख सकते हैं पुरातत्व प्रागट स्थल कामधेनु गोपाल गाय, स्तन चिन्ह दर्शन श्रीधाम बरसाना। प्यारा बरसाना जो सभी को बरसाना प्यारा बड़ा याद आए। श्री जी की ये मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं सभी को याद है वो पल, जो एक टाइम इतनी भीड़ हुआ करती थी, आज पूरी तरह से राधा रानी के दादी बाबा। जय हो। आज हमारे साक्षी गोपाल जी में हरे रंग की पोशाक है। यहाँ भी एक ही ओढ़नी में दर्शन है साक्षी गोपाल जी के, राधा रानी के, क्योंकि यहाँ भी एक ही तरह से एक प्राण तो देही राधा कृष्ण स्नेही। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक ही ओढ़नी में ठाकुर जी, उसी ओढ़नी में श्री जी हैं। ऐसे ही दर्शन हमारे राधा रानी मंदिर में होते हैं। ठाकुर जी यहाँ भी गोपी चंदन लगाते हैं, श्री जी के भी गोपी चंदन लगता है। जय दाऊ जी महाराज।